गुड आफ्टरनून। सबसे पहले पासीघाट प्रेस क्लब जितना भी मीडिया फ्रेटर्निटी आए हैं सभी को धन्यवाद। मैं एडवोकेट मागियर लेगो प्रेसिडेंट बोगो बांगो यामें के बांग, और मेरा राइट साइड में बैठा है मेरा जनरल सेक्रेटरी बोगो बांगो यामें के बांग मिस्टर मीरो डाई, एंड ऑन माय लेफ्ट मिस्टर डांके इरिंग स्पोक्स पर्सन बोगो बांगो यामें के बांग। आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया हुआ है। हमारे रानी विलेज ने एक प्रेस ब्रीफिंग किया था, तो उसी कारण वो प्रेस ब्रीफिंग को जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए आज हम लोग को बुलाया गया है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने बोगो बांगो यामें के बाने किस लिए एफआईआर लॉन्च किया गया था, इसको मैं विस्तार से आप लोग को बताऊंगा। ऑन 6 अक्टूबर 2024 रात का शाम का 6 बजे करीब 6 बजे को हमारे बोगो बांगो के बांग आदरणीय बासालुंग जाम्बो प्रेसिडेंट बीवी के उसका फोन पे एक नालोको जामो नामक एक व्यक्ति फ़ोन किया जाता है और उससे परमिशन लेने के लिए फ़ोन किया जाता है कि हमारे रानी विलेज एक नया नाम घर बनाया है, और हम लोग का आदि रीति रिवाज में जब हम नया नाम घर बनाता है तो हमको कम्युनिटी हंटिंग में जाना पड़ता है। तो हमारा बीवी के प्रेसिडेंट ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि 6 महीना पहले हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन एक सर्कुलर जारी किया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि हमारा जो बेरुंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया लाइक पारतुंग, हमारा इरिंगाट, हमारा पिल्लुमुक, वो एरिया में इलीगल हंटिंग फिशिंग नहीं करना है। तो उसको लेते हुए हमने फिर उसमें फिर बोला है कि जिसको भी उसमें इलीगल हंटिंग एंड फिशिंग करते हुए जिसको भी पकड़ेगा उसको 50,000 रुपीज़ फाइन किया जाएगा बोल के उसमें लिखा हुआ है। उसको लेते हुए हमारा बीवी के प्रेसिडेंट ने वो जो नालोको जामो जो परमिशन मांग रहा था उसको साफ इनकार कर दिया। तो फिर आपका 7 अक्टूबर 2024 को करीब 9:30 बजे 10 बजे करीब में हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि रानी विलेज ब्लेजर्स 2 ट्रैक्टर उसमें बहुत सारा आदमी जो बंदूक दाव लेके हमारा जुरिडिक्शन का अंदर घुस गया। आप लोग का इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग का जुरिडिक्शन 7 माइल जो उसमें एक ब्रिज है वो जस्ट पार होने का साथ साथ वो हम लोग का जुरिडिक्शन का अंदर में आता है। उसको पार करके हमारा जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर में घुस रहा है बोल के हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन मिला, तो उसके कारण मैंने एक एफआईआर लिखा। और आप लोग मेरा एफआईआर को मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, उसमें मैंने ये नहीं लिखा है कि रानी विलेजर्स जो है हंटिंग किया है, मैंने लिखा है हंटिंग करने जा रहा है। उसमें साफ लिखा है, उसमें मेरे शब्दों पर मैं जो सेंटेंस मैंने लिखा है उसमें आप लोग गौर कीजिए। उसमें मैंने कभी लिखा नहीं है कि रानी विलेजर जो है हंटिंग किया था, कम्युनिटी हंटिंग किया था, ऐसा बोल के मैंने नहीं लिखा। उसमें साफ से लिखा है, साफ सुथरा लिखा है, साफ से लिखा है आपका हंटिंग करने जा रहा है। तो वो लोग प्रेस ब्रीफिंग में बोला है कि वो लोग हंटिंग नहीं किया, तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन हमारा जो पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसका बारे में भी मेरा स्पोक्स पर्सन आप लोग को बताएंगे डिटेल में। तो वही था जो एफआईआर लॉन्च करने का कारण। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका डीएफओ टेरिटरी एंड आरएफओ टेरिटरी आप दोनों अपना ड्यूटी अच्छा से नहीं निभाया। वो 7 तारीख अक्टूबर 2024 को आपने
अपना ड्यूटी नहीं निभाया, उसके लिए बोगो बांगो यामिंग केबांग आप पर नाराज़गी जताते हुए आपको ये बता रहा हूँ कि आपका अगेंस्ट में, आप दोनों का अगेंस्ट में बोगो बांगो यामिंग केबांग कार्रवाई शुरू कर देंगे। और हमारा पासीघाट प्रेस क्लब का माध्यम से मैं पासीघाट के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जो स्पेशली मेरा जारकोंग, जारकू, मुरी लाइन, बेरुंग और जितना भी हमारा खास करके आपका रानी, सिकातोरे से सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हम बोगो बांगो यामिंग केबांग एक कमिटेड स्टेटमेंट के साथ हमने ये ठान लिया है कि हम अपना वाइल्ड लाइफ जितना भी हमारे जीव जंतु है जो हमारे जो एरिया में है उसको प्रोटेक्शन के लिए हमने कसम खाई है। तो इसीलिए जो हम लोग को जो एरिया है, जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में हमारा, उसमें आप लोग इलीगल हंटिंग और इलीगल फिशिंग ना करें। और आज से हम लोग केबांग और मीटिंग बिल्कुल नहीं होगा। जिसका भी पकड़ेंगे विथ फोटोग्राफ, विथ FIR, उसको मीडिया में डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाएगा और कभी एमिकेबल सॉल्यूशन के लिए हम लोग राज़ी नहीं होंगे। और लास्टली मैं रानी बस्ती वाले को सबको हम बताते हैं, आपसे मुझे हम लोगों से कुछ दुश्मनी नहीं है। और जितना भी हम लोग काम कर रहा है, हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, उसको लेते हुए हम लोग कर रहा है। और आप लोग से किसी से भी मेरा खास दुश्मनी नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना बात रखता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारे प्रेसिडेंट सर, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो वंस अगेन प्रेस क्लब पासीघाट के माध्यम से पासीघाट के सभी वासियों को बोगोंग बांगो यामिंग केबांग द्वारा हार्दिक नमस्कार। उसके बाद आज का जो प्रेस सम्मेलन है खास तौर पे इसीलिए रखा गया है कि 11 तारीख अक्टूबर 2024 को रेस्पेक्टेड रानी विलेज के रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दिया गया था, जिसमें हमारा बोगोंग बांगो यामिंग केबांग के प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के तौर पे इमेच्योर डिक्लेयर किया था। उन लोगों ने आपसी में डिक्लेयर किया था। उसके बाद इट वाज को हेडेड बाय फॉल्स FIR लॉन्च किया गया। उसी के सिलसिले में ये आज हम लोग अपना बयान पब्लिक को, उसके बाद रानी बस्ती के जितने भी सदस्य हैं उसको हम लोग आज बयान करने के लिए आया है। पहले मैं बताऊंगा बोगोंग बांगो केबांग, बोगोंग बांगो का सर्वश्रेष्ठ गोल है कि कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना हर किसी से, हर जाति से, हर कास्ट से। ये हम लोग का सर्वश्रेष्ठ मकसद है। उसके बाद इशू पे आऊँगा, लेकिन थोड़ा हम लोग चलिए आप लोग को मिले जाता ब्रीफ हिस्ट्री बोगो बांगो के बारे में। बोगो बांगो एक एंटिटी है जो 22 विलेज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये 22 विलेज के पूर्वजों ने, जो आज पासीघाट हम लोग का स्मार्ट सिटी है, जो एक बड़ा ही एक सुंदर सा सिटी है, इसमें अपना ज़मीन सब फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को, सरकार को दे दिया था। उसका तो कोई अभी एग्रीमेंट भी नहीं है। तो बोगोंग बांगो केबांग के हिसाब में अभी हम लोग का सवाल उठता है FIR अगेंस्ट इलीगल हंटिंग। तो इसमें इस विषय में आता हूँ फिर। तो हम लोग का ट्रेडिशनल एज पर अडियतलो काडुंग कि सिपो इट मीन्स हंटिंग ग्राउंड होता है, एक एरिया होता है, डेजिग्नेटेड एरिया होता है। जो हम लोग का 22 बस्ती है उसको ऑलरेडी हम लोग का पूर्वजों ने एक डेजिग्नेट किया है। से फॉर एग्जांपल मुर्कू का ये जगह होगा, मिरसम का ये होगा, बालक का ये होगा, रसम का एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसी के दौरान जो अभी का हम लोग का बोगोंग बांगो प्रेसिडेंट है, केबांग के प्रेसिडेंट हमारे पिताजी बासालुंग जामो जी ने
3 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया था बिया प्रिंट मीडिया एंड मास मीडिया में, और उसका मकसद था कि कंप्लीट ब्लैंकेट बैन ऑफ हंटिंग एंड फिशिंग और एनी इलीगल प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, दैट मीन्स टिम्बर हो या फायरवुड हो या एनी इलीगल प्रोक्यूरमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में वो सर्कुलेशन दिया गया था इन द जुरिडिक्शन ऑफ बोगोबांगो एरिया। तो अभी मैटर आता है उस दिन जो रानी के हमारे बड़े भैया ताइंग तपाक और बिंग अरुण ताकू वो लोग बैठे थे, जो कि जनरल सेक्रेटरी है रानी बाने कबांग के, ब्रीफिंग में बैठे थे। तो इसी पे आता है 3 जनवरी 2024 को जब हम लोग का बीबीके का प्रेसिडेंट बीबीके का माध्यम से बोगोबांगो एरिया में इलीगल हंटिंग ये सब को सब बैन करता है बोल के एक ऑर्डर दिया। तो आयरोनिकली उसी मंथ में, उसी महीना में हमें खबर मिलता है कि विद प्रूफ रानी बस्ती उधर हम लोग का सिपो में पिल्लुमुक कमीमुक बोगो एरिया में हंटिंग क्या है, कम्युनिटी हंटिंग, उसे हम लोग कीरुक बोलते हैं, हंटिंग क्या है बोलता है। तो थोड़ा सा ऑफ द लाइन होगा, कीरुक हम लोग आजकल स्पेशली बोगोबांगो के इंसान जो हम लोग यहाँ के डेनिजन है उससे हम लोग उसको आजकल इनकरेज नहीं करता है, क्योंकि इसमें बहुत इंस्टेंशन होता है, ह्यूमन लाइफ भी लॉस हुआ है, हिस्टोरिकल फैक्ट भी बहुत है इसीलिए। लेकिन अभी हम लोग एनवायरनमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ को एग्जिस्टेंट कैसा करना, उसमें हम लोग सोचा है 30 से 24 विचार किया है, बिकॉज हम लोग को इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसी के विषय में सर्कुलेशन पास किया। तो बैक टू फिर वो रानी बस्ती का जो कीरुक हुआ था तो उसमें जनवरी को ही हुआ था। तो फिर हम लोग ने लेटर लिखा, बीबीके ने लेटर लिखा कि आप लोग वी नीड टू नो योर पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन बिहाइंड प्रोहिबिशन, क्यों आप लोगों ने उधर विदाउट आवर प्रायर परमिशन आप लोग ने कीरुक रुकडुंग क्यों किया। तो उसी के सिलसिले बोगोबांगो कबांग प्रेसिडेंट माननीय बासालुंग जामो के घर पे उनके चेयरमैनशिप में एक मीटिंग डूसुम कन्वेन किया, जिसमें पार्टिसिपेंट था बोगोबांगो के एल्डरली पीपल, उसके बाद बोगोबांगो कबांग के एग्जीक्यूटिव मेंबर, बोगोबांगो यामिंग कबांग के एग्जीक्यूटिव मेंबर और रानी बस्ती के रिप्रेजेंटेटिव और उन लोग के वेल विशर। उसी बीच बोगोबांगो के एल्डरली पीपल जब एलाबोरेट डेलिबरेटली बात कर रहे थे विषय पे, तब बोला कि रानी मांगनांग ओयान ये सब हम लोग का जो जितना भी बोगोबांगो का एंसेस्टर है पूर्वजों ने उन लोग को बोला यहाँ पे आप लोग सेटल कीजिएगा, ये बोला और सब एग्रीड किया। आप लोग को मीडिया फ्रेटर्निटी आप लोग को मैं दे दूंगा यहाँ में कॉपी जितना भी डिसीजन का। एंड तब उसमें भी हम लोगों ने बोगोबांगो कबांग ने एज ए responsible organization CBOs of the Adi community, उसमें भी हम लोगों ने वो चीज़ को कबांग का डिसीजन या माइनस को सोशल मीडिया में वायरल नहीं किया गया। उसमें रानी बस्ती के रिप्रेजेंटेटिव ने इतना ज़रूर बोला कि हम लोग को वो कीरुक के बारे में कुछ पता नहीं था, तो हम लोग भी मान दिया और बोला उन लोगों ने कि कुछ ऐसे व्यक्ति दिस पीपल है, ग्रुप है जो बस्ती में भी जो ना किसी का बात सुनता है, ना किसी का सलाह सुनता है, ना किसी को रेस्पेक्ट करता है, उन लोगों ने क्या है बोल के वो लोग भी एडमिट किया। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जितना भी आया था रानी बस्ती के उन लोगों पे हम लोग भी आभारी था, क्योंकि वो लोग गुनाह किया नहीं लेकिन उन्होंने अपना ऊपर ले लिया गुनाह को, क्योंकि एज ए सेंटिमेंट और एज ए विलेज द्वार ऑफ रानी पीपल हर कोई तो अपना बस्ती अपना जगह का पास तो सेंटिमेंट अटैचमेंट होता है, वो इस चीज़ में लिया गया। तो बोगोबांगो कबांग ने क्लियरली बोला कि रानी ने भी बार बार बोला कि होगा, क्षमा मांगते हैं, हमें गलती हुई है, हमारे बच्चों से गलती हुई, ऐसा बोला। तो बोला बोगोबांगो ने ठीक है चलिए माफ़ कर देते हैं, लेकिन आप लोग अपना बस्ती में बाने कबांग डोलुंग कबांग हिसाब में इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जो डिफॉल्टर हैं उन लोगों के बीच आप लोग के बस्ती वाले के बीच जो कबांग होता है वो कबांग को भी बीबीके को भी पास कर देने के लिए बोला गया है।
तो कबांग भी हुआ, कॉपी बीवी के को भी दिया, 5,000 रुपीज़ का जुर्माना भी हुआ। होने का बाद वो पैसा को लेकिन बीवी के ने बगोबांग को कबांग ने बोला कि होगा रानी आप लोग की रखिए, क्योंकि आप लोग कन्वेन किया, हम लोग भी माफ़ कर दे। ये इंस्टेंस था, ये प्रेजेंट बगोबांग को कबांग के प्रेसिडेंटशिप के इसमें कोटिसी में, उसका प्रेसिडेंटशिप में। फिर ये पहले मैंने मीडिया फ्रेंड साथियों मैंने जिक्र किया था कि एक सर्कुलेशन पास किया गया था, इटसेल्फ इंडिकेट कि एफएक्स जो पेरेंटल विंग है बगोबांग कबांग ने एक सर्कुलेशन पास किया, एक अमेंडमेंट बनाया। ऑब्वियसली उसको तो आगे देखेगा कोई भी संगठन में तो यूथ ही देखेगा। वही चीज़ को चलते हुए हम लोगों ने उन लोग का मकसद को हम लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें बताया था मेरा प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बताया था, एफआईआर दिया। एफआईआर भी प्रिवेंटिव मेजर में किया गया था। उसके बाद इतिहास में और एक गवाह है, 2007 को जब हमारे आर्चवाइल प्रेसिडेंट बगोबांग कबांग के तागोम जामो एंड ओइन मोयोंग के जनरल सेक्रेटरीशिप में जब उन दोनों के ऋण में, तब एक कबांग हुआ था डीसी ऑफिस में। उसमें भी कबांग का कारण था कि इलीगल हंटी कीरू ग्रोंगनाम इन बगोबांगो सिपू बाय द विलेजर ऑफ रानी, ऐसा बोला गया था। कबांग ऐसा हुआ था, कन्वेन हुआ था। कबांग का डिसीजन माइनस कॉपी मेरे साथ है, मैं आप लोग को दे दूंगा बाद में। उसमें जुर्माना 2500 का रानी बस्ती का ऊपर इम्पोज किया गया था। उन्होंने भी बोला था कि ठीक है गलती हुआ हमसे, अभी इसे जब भी करता है तब हम लोग भी आप लोग से परमिशन मांगेंगे बोल के। यहाँ पे हम लोग ने अभी सब कोशिश है एज ए ह्यूमन बींग, हम लोग लोन सिर्फ तो ये पृथ्वी में आदमी तो सर्वाइव करने नहीं सकेगा। वी आर डिपेंडेंट, वी एग्जिस्ट को एग्जिस्टेंटली। तो आप लोग सोच के देखिएगा हंटिंग कीरू ग्रोंगनाम उससे क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन रेस को, आर्ट को छोड़िएगा, क्या इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मली इसमें फूड चेन में इफेक्ट होगा, क्योंकि कार्निवोर हर्बीवोर्स को खाएगा, खाना बंद होगा तो हर्बीवोर्स का फीडिंग करेगा, चेक एंड बैलेंस होना पड़ेगा। उसके बाद ये सॉइल इरोजन का भी कॉस्ट होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन करने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद जो नेचुरल हैबिटेट है, जो वाइल्ड एनिमल लोग जहाँ शेल्टर होता है उसको भी खराब होगा। हंटिंग सिर्फ नहीं, इससे कोई डिफोरेस्टेशन भी होता है। ये दोनों कॉलेजली में बोल रहा हूँ। उसके बाद कई सारा इल इफेक्ट होता है, तो अभी नहीं तो कब। तो पासीघाट हम लोग का एक छोटा सा शहर है दुनिया का नक्शा में, फिर भी बीइंग यहाँ हम लोग एक रेपुटेड एक रेस्पॉन्सिबल यूथ ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम लोग का जो एफेक्ट्स है पेरेंट बॉडी है उसका आदेश को हम लोग पालन कर रहा था। तो उसको आप लोग भी सोच के देखिएगा। मैं पब्लिक डिस्पोजल पे रख देता हूँ, द पर्सन हु स्टॉप्स एंड हु वर्क्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को इमेच्योर डिक्लेयर करता है तो प्लीज़ फॉरगिव अस, हम लोग उससे कुछ बोलने नहीं सकेगा। हम लोग और सभी लोग ये सब को प्रिजर्वेशन में तो आजकल तो हार्डकोर एफर्ट हम लोग देना पड़ेगा, क्योंकि जीव जंतु नहीं तो इंसान भी नहीं। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग के तौर पे जो रानी बस्ती ने प्रेस ब्रीफिंग किया गया था उसके तौर पे बोलूँगा कि हम लोग का भी कुछ किसी से आपत्ति दुश्मनी नहीं है, बट लेकिन हम लोग को भी हर्ट हुआ है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट मेरा साथ है, डाटा है, कबांग माइनूट है, लेकिन हम लोग ने कभी नहीं बोला ABC बस्ती इससे हैबिचुअल ऑफेंडर, कभी नहीं बोला। लेकिन जब कोई कार्य करता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंडिविजुअल कार्य करता है, पहले आप लोग उन लोगों का कार्य करने का स्टाइल, उन लोग का जो इतिहास है, जो काम करने का तरीका है, उसको देख लेना चाहिए। जितने भी बैठे थे, मैं हमसे बड़े भैया थे जो बैठे थे रानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब लोग तो इन्फ्लुएंशियल इंसान थे और नॉलेजेबल इंसान थे। तो BBY के तरफ से क्लियर मैसेज भेजता है कि आप लोगों ने इमेच्योर प्रोनाउन जरूर किया होगा आप लोग का बीच में, बट ये चीज़ पर्टिकुलर आप लोग का
वोट सिलेक्शन को वी आर नॉट सेटिस्फाइड। FIR तो लॉन्च जरूर किया है, लेकिन उसका फाइनल रिपोर्ट पुलिस जरूर बस्ती में आया, फाइनल रिपोर्ट भी दिया गया है, लेकिन हम लोग फर्दर नहीं जा रहे हैं। इट क्लियरली इंडिकेट इट वाज ए प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि ऑलरेडी रानी बस्ती तो पहले भी कर चुका है। और एक एल्डरली जेसर का जैसा बगोबांगो केबांग तो हमेशा माफ करते आया है, और ना ही है बगोबांगो यूथ केबांग ने इसे फटाक से सोच के एक कैफेटेरिया में बैठ के कि चलो रानी बस्ती को उन लोग का अगेंस्ट में हम लोग FIR, ऐसा तो नहीं है। ये मुहिम तो हमारा बगोबांगो केबांग के प्रेसिडेंट, उसके प्रेसिडेंटशिप में उन लोग मीटिंग माइनस बैठ के जो पालन किया था उसको हम लोग फॉलो थ्रू किया है। तो हम लोग किसी से, अभी भैया लोग बैठा था, रानी बस्ती के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा था, उसमें खुद वो भी था, जनरल सेक्रेटरी बिंगोरुन ताकी तो थे उधर भी। जब 24 जनवरी को मीटिंग हुए थे इसमें हम लोग के बगोबांगो केबांग में, प्रेसिडेंट के घर में वो खुद मौजूद थे, वो भी डिसीजन मेकिंग में था, वो भी साथ दिया। वो कैसे भूल गया वो बात हम समझ में नहीं आए, लेकिन जो भी हो, फॉरगिविंग इज द बेटर सॉल्यूशन। एक साथ हम लोग सभी को लेके चलना है। कुछ इंसान तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कमियां होता है, लेकिन किसी का कमियां पे इतना फोकस करके, कमियां पे इतना पिन पॉइंट करके बोलना जरूरी है। अब वो कमियां से उसको हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ा के उसको बाहर लिया गया। और वही सोचता है हम लोग एज ए बगोबांगो यामिंग केबांग, वी बिलीव we shall, if we learn, we will teach one, each one will teach one. Thank you very much. इंसिडेंट को देखिएगा, जब से फॉर्मेशन हुआ हम लोग का बगोबांगो केबांग, उसका जो पास को तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग का जब हमारे प्रेसिडेंट साहब मागर लगो और जनरल सेक्रेटरी मिरोदाई के देरिये में, और हमारे बगोबांगो केबांग के प्रेसिडेंट याई बासालुंग जामो और बिंग ओनोंग पर में जनरल सेक्रेटरी के जो अभी तक है, उसमें तो कोई बस्ती का तो ऐसा कंप्लेंट नहीं आया है। हाँ आया है, लोन रानी का आया है, लेकिन वो तो सॉर्ट आउट हो गया। जनवरी का बात है, यही साल का जनवरी का बात है। और सर अगर ये फर्दर ये सेकेंड टाइम हो गया रानी का इसे क्या वाला, अगर वो थर्ड टाइम फिर करेंगे तो फर्दर क्या स्टेप लेंगे? देखिए, हम लोग एक बिलीव करता है, हम लोग एक प्रिंसिपल पे, हम लोग जो पास्ट है भूतकाल में हम लोग आंसू बहाना जरूरी नहीं सोचता है। गलती हुआ माफ़ कर देना हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर कोई करता है इतना बावजूद भी बार बार करता है, तो प्रेसिडेंट साहब ने क्लियरली आप लोग को मैसेज भेज दिया, नो यहाँ पे कुछ कंसेंसस नहीं होगा, हम लोग का ट्रेडिशनल जो विलेज केबांग वो भी नहीं होगा, डायरेक्ट वी विल गो फॉर द पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम्स अ डिफॉल्टर, डायरेक्ट बुक करेगा एज पर द कंसर्न लॉ का साथ बुक करेगा, इम्प्लीकेटिंग और वाइल्ड लाइफ लॉ के साथ भी हम लोग दोनों को मिल के बुक करेंगे। वही हम लोगों ने सोचा है और ऐसे ही करेंगे आने वाले दिनों से। Can you explain us the base of the FIR, because according to the Rani representative, they are innocent and they have not done anything such as you have accused them? Actually, thank you very much. I'm very gratified by your question, my dear sister. But then the thing is that FIR, I hope the media person will get a copy of that FIR. Rani people, I forgot in my narration that the forest department, especially the DFO and the RFO, territory, have pronounced or given them clearance certificate regarding that no illegal hunting was convened on that day. वो था। तो FIR में बोलूँगा, आप मैंने अभी बता दिया, 2 instances बता दिया, कॉपी भी आप लोग को प्रोवाइड करूँगा regarding the same village। तो अभी ये सवाल आप उतारना आई डोंट थिंक इज इट फिजिबल, फिर भी वो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर के लिए किया गया था। एंड क्लियरली इन द वार्निंग द सेंसिटिविटी ऑफ द वोट इन द FIR कैरीज दैट इट डजंट एंटेल्स दैट द विलेजर ऑफ रानी हैव डन और कमिटेड द crime of illegal hunting. We were just apprising the concerned authority that we get the information that such kind of activities shall be convened on 7 October of this month that was gone ensuing day. ये होगा बोल के
हम लोग ने अपना संदेश कंसर्न अथॉरिटी को भेजा था। अब बाकी बात काउंटर वो लोग जो मेरे रानी के जो बड़े भैया हैं वो लोग काउंटर देते थे, वो आप उन लोग का डिस्पोजल में होगा, लेकिन हम लोग का कोई इल इंटेंशन नहीं है। इतिहास से जुड़ के 10 लाख के अपना मातृभूमि, आई मीन जो मातृभूमि बोलेगा उसको हम लोग 10 लाख के जो मेरा वाइल्ड लाइफ के जो मैं बोलूँगा, इतना से फनी थिंग भाई बंधु होगा, इन बात नहीं कर सकते, लेकिन दे डू हैव दिस कमांड, दे डू हैव द राइट टू लिव ऑन दिस अर्थ। उसको बचाने के लिए हम लोग किया था। एयर गेयर का नहीं कर दे, बोगोंग बांगो टेरिटरी का हम लोग कर दिया है, वही है। बांगो जुरिडिक्शन में कुछ एरिया नहीं है, जितना भी हम लोग का सिपो होता है हंटिंग जोन, स्पेशली रिजर्व फॉरेस्ट में आप बोलेगा पिल्लुमुक कमीमुक दोनों सिनोनिमस है, उसके बाद पार्तुंग है, बोगो है, तो इरिंगा थे उधर हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। नॉट ओनली डेट प्लेस, जो इंटायर हम लोग का डोमेन जो कवर करते हैं उसमें हम लोग ब्लैंकेट बैन किया है अंडर द ये जो प्रेजेंट प्रेसिडेंटशिप ऑफ बोगो बांगो केबांग का बसालुंग जामोजी एंड बोगो बांगो यामेंग केबांग का प्रेसिडेंटशिप श्री माग्यार लेगो का जो प्रेसिडेंटशिप में ये वो लोग सर्कुलेशन किया है और पास किया है, यही है। वी कैन ऑलवेज एडर टू द कन्वेंशनल वे। अभी बोलेगा अपना आदि जो हम लोग का नॉट ओनली आदि एंटायर ट्राइब जो ट्राइबल सोसाइटी है APST का, कुछ चीज़ जो अभी भी इम्पोर्टेंस हम लोग तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आइडेंटिटी को तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। डायरेक्टली वो चीज़ को तो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकेगा, लेकिन कुछ चीज़ जो इंसानियत के हित पे जीने का फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, नॉट ओनली बोगो बांगो, हर कोई बांगो ये मूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग है। सांस कहाँ से लेगा? फ्रॉम द ट्री वी गेट ऑक्सीजन, डिफोरेस्टेशन होगा, फिर ट्री का साथ में उसको और हेल्दी करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का योगदान बहुत ही वाइटल एंड नेसेसरी है। वो सब तो हम लोग सब बोल के इकोलॉजिकल बैलेंस उसी को बोलते हैं, तो उसी के चीज़ में ऐसा कोई जगह नहीं कि जिसमें परमिट करता है जिसमें ना पर, सबको हम लोग बंद करके रखा है फिलहाल अभी के लिए। इन्फॉर्म एंड जो प्रूफ का बीच का गैप है ना, इसको हम लोग शेल्टर दे, हम लोग फोर्टिफाइड किए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे आदरणीय रानी बस्ती तो पहले भी कर चुके हैं, तो यही था प्रूफ का साथ ला के कहना तो जाहिर सा बात है, वेरी नेसेसरी है, लेकिन प्रूफ पे प्रूफ देगा तो कैसा को एग्जिस्ट करेगा? वो भी हमारे भाई भैया है, हम भी उनके भाई भैया है, पर भी जो वो काम करने जा रहे तो इलीगल है। और इसी से आपने अच्छा सवाल पूछा, इसी से मैं सीधा बोलना चाहूँगा हम लोग का RFO सर को। वहाँ जब ऑफिशियल था, उसका सबऑर्डिनेट था, DFO जब ऑथोराइज किया था, जब हमारे प्रेसिडेंट ने कॉल किया था कि 2 गाड़ी ट्रैक्टर जो लोडेड करके हम लोग का 7 माइल द्वारा वेरी व्हाट वी कॉल वेरी इसमें इनोवेटिव वे में 7 माइल से घुसा है, 7 तारीख को घुसा है। हाँ, नो डाउट ट्रेसेस ऑफ इलीगल हंटिंग तो नहीं मिला है, लेकिन RFO सर जगह में पटाख से जाके जगह से डायरेक्ट गायब हो गया। ये थोड़ा मामला हम लोग कुछ समझा नहीं। सोच के देखिएगा, आपका सबऑर्डिनेट है वहाँ पे, आपके साथ कितना फोर्स है वाइल्ड लाइफ का, तो वो गायब हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलता, हम लोग नहीं बोलता कि नेक्सस है, लेकिन ये चीज़ भी देखना चाहिए क्यों गायब हो गया। ये एक सिंपल सा इशू नहीं था ना, ये तो एक स्ट्राइकिंग इशू है। द RFO हिमसेल्फ शुड बी प्रेजेंट देयर। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठना चाहिए। Why for a mere few minutes he was there and he ran away from that side? ये हम लोग बीवी बोगो बांगो यामेंग केबांग will go to the concerned authority and unearth the truth because we don't doubt, लेकिन we think there is a nexus। यही है। आगे में भी मैंने बोल दिया कि on 6 अक्टूबर 2024 रात का शाम का करीब 6 बजे में हमारा बोगो बांगो केबांग प्रेसिडेंट का फ़ोन में एक फ़ोन किया जाता है नालोको जामो नामक व्यक्ति का। तो वो रानी का है, उसने परमिशन मांगने की कोशिश किया था कि रानी बस्ती वाले एक नया नाम घर बनाया था और उसको लेते हुए हमारा आदि रीति रिवाज के नियम से हम लोग को कम्युनिटी हंटिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए वो शाम को 6 तारीख शाम को हमारा बोगो बांगो केबांग प्रेसिडेंट को परमिशन मांगा था, तो हमारा बोगो बांगो केबांग ने प्रेसिडेंट ने साफ इनकार कर दिया था। तो उसको लेते हुए 7 तारीख का जो
करीब 9-10 बजे करीब में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हम लोग का जो जुरिडिक्शन का अंदर दो ट्रैक्टर आदमी भर्ती बंदूक संदूक लेके गया। तो हमको इन्फॉर्मेशन मिला, तो उसको लेते हुए मैंने FIR ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स में मैंने एक FIR दिया। आप लोग को कॉपी मिल जाएगा, आप लोग FIR को देखिए। उसमें मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है कि रानी वाले उसमें कम्युनिटी हंटिंग किया था बोल के, करने जा रहा है वही हम लिखा था। दैट इज अ प्रिवेंटिव मेजर्स। तो नहीं, वो लोग बोला है नहीं किया है, बोला तो नहीं किया है तो ठीक है वही। There is lots of expectation from Rani village because there are many elderly people who reside in Rani to whom me myself have a cordial relationship apart from this having the portfolio in Bogong Bango Yaming Kabang. But then क्या expect किया जा सकता है? वही I'm coming to the topic again, preservation of this wildlife, to promote greenery, to maintain the carbon neutral level.